हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित में रचनाएं अध्याय के अंतर्गत ये तीसरा प्रश्न देखिए, और इसमें पहले मैं ये ऊपर पढ़ देता हूँ। ये सबके लिए लिखा है। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। तो इस रचना को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें एक रेखाखंड दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है, तो इस बिंदु से इस रेखाखंड के समानांतर रेखा कैसे खींचते हैं। तो क्या करते हैं, इस रेखाखंड में दो बिंदु मान लेते हैं। ये ए और बी, मैंने दो बिंदु इसमें मान लिए, और जिस बिंदु से रेखा खींचनी है इसके समानांतर उसको मैंने सी मान लिया। तो इसमें क्या करते हैं कि इसकी दूरी नाप लेते हैं प्रकार से, जितना भी है ये, और इसको ए को उठा के यहाँ बी पे रख देते हैं। तो इस तरीके से जो है एक चाप काट देते हैं। दूसरा, ये ए और बी पे भी चाप को फिट कर लेते हैं, प्रकार को समायोजित कर लेते हैं, ये ए बी। अब इसको उठा के सी पे ले जाते हैं और यहाँ पर इसे काट लेते हैं। ये इसे जहाँ पर काटता है उसको जो है इस बिंदु से मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो हमें ये रेखाखंड मिलता है वो इस पुराने वाले के समानांतर होता है। तो यहाँ पर हमने एक रेखा के समानांतर रेखा खींचनी सीखी, और किसी एक बिंदु से जो बिंदु पहले से दिया है। तो ऐसा मत सोचिए कि इसे याद करना है, गणित है, इसे समझना है। तो इसे समझने के लिए आप ऐसा करिए कि ए को सी से मिला दीजिए और इस बी को भी इससे मिला दीजिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में समानांतर चतुर्भुज चल रहा था, क्योंकि जब हम ये वाला नाप रहे थे और इसको जो है इसके बराबर यहाँ काट रहे थे, तो हम ये सोच रहे हैं कि समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। और जब हम इसको नाप रहे थे और इसको यहाँ पर काट रहे थे, तो तब भी हम वही बात सोच रहे थे कि समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। अब चूंकि समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर भी होती हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य पूरा हो गया कि ये इसके समानांतर हो गए। तो इसका उपयोग हम रचना में करेंगे। तो रचना आपको ध्यान होगी, इसमें मैं एक नज़र और लगा लेता हूँ। 5, 6 और 7 बोला गया था, 5, 6 और 7। तो इसमें एक और काम कर लीजिए, एक रेखाखंड खींच लीजिए और इस रेखाखंड में 1, 2, 3, 4, 5 पे चिन्ह लगा लीजिए और 6 पे भी लगा लीजिए। अब जो है हमने यहाँ पे रचना शुरू करनी है। ये जो है अभी तक जितना हुआ रफ वर्क है, रफ कार्य है। अब हमने यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लिया। इस रेखाखंड में 7, 5, 6, 7 की बात चली थी, तो पहले मैं 7 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर से मैं शुरू कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहाँ पे आ रहा है। तो ये बिंदु मैंने इसमें 7 की दूरी पे कर लिए। तो इस बिंदु को मैंने बी मान लिया और इस बिंदु को मैंने सी मान लिया। अब हमने ऊपर पहले से नापा हुआ है, तो ये हमने इसमें पहले से बना रखा है रफ में। ये 5 बना रखा है, यहाँ से आता है 5 पे बिंदु काट रखें, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया और ये 5 का हमने इसमें चाप काट दिया। अब इसमें हमने ये 6 पे भी कर लिया और ये 6 का चाप हमने यहाँ से काट दिया। जहाँ पर इसने काटा उसको हमने बिंदु ए मान लिया। ए बिंदु को सी से मिला दिया, और ए बिंदु को बी से भी मिला लिया। तो इस तरीके से हमारा पहला त्रिभुज तो बन गया। अब जो दूसरा त्रिभुज है उसमें जो है स्केल गुणक 7/5 दे रखा है। इसका मतलब जो नया त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा पुराने से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इनमें बड़ी संख्या देखेंगे, 7 है, तो इसमें हम
न्यून कोण पे एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा ए के विपरीत की तरफ है, बी सी के एक तरफ ये रहेगा, दूसरी तरफ ये रेखा रहेगी। तो बड़ी संख्या मैंने बोल दिया था इसमें 7 है, तो इसमें हम 7 जो है चाप खींच लेंगे। तो 7 जो है चाप खींचेंगे तो ये हो गया 1, और यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से 4 हो गया, और यहाँ से ये 5 हो गया, और यहाँ से 6 हो गया, और यहाँ से 7 हो गया। इन 7 चाप को खींचने के बाद हम 7/5 में छोटी संख्या देखेंगे 5, तो 1 2 3 4 5, इस 5 वाले बिंदु को इस सी बिंदु से मिला दें। तो जब हम इसे सी बिंदु से मिलाएंगे तो इसी के समानांतर हमें इस 7 वाले से भी एक रेखाखंड खींचना है। तो समानांतर खींचना ऊपर मैंने सिखा ही रखा है, तो अब हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अब देखिए, इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी प्रकार में फिट कर लीजिए, और उसे यहाँ पर से एक चाप खींच दीजिए, और इन दोनों की दूरी भी प्रकार में समायोजित कर लीजिए, और जितना है इसे उठा के यहाँ रख लीजिए और इसे यहाँ पे काट लीजिए। समांतर करना हमने पहले सीख लिया, और इसे हम इन दोनों ने जहाँ पर काटा उसको इस बिंदु से मिला लीजिए। तो ये जो है हमारी एक रेखा हमें प्राप्त हो गई जो इसके समानांतर है, और वो इसको जहाँ पर काटती है उसको हम सी डैश मान रहे हैं। अब सी डैश से इसके समानांतर ये जो रेखा यहाँ पे सी ए दिख रही है उसके समानांतर फिर से खींचनी है। तो समानांतर की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे इसमें फिर से एक बिंदु मान लीजिए, तो हमारे पास एक रेखा खंड है और एक बिंदु ये है। इस बिंदु से इस रेखा खंड के समानांतर एक रेखा खींचनी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक इसे नाप लीजिए और फिर इसे उठा के यहाँ पर कर लीजिए, तो ये एक चाप खींच लीजिए, और जो है ये दूरी भी समायोजित कर लीजिए प्रकार में। ये हमने इसे इसमें स्थिर कर लिया इतना, और इसको यहाँ पर उठा के रख दिया, और फिर से इसे एक चाप खींच लिया। इन दोनों चापों ने इसे जहाँ पर काटा उसको हमने इस बिंदु से मिला दिया, तो हमें जो है एक रेखाखंड ये प्राप्त होता है। अब इसमें ये जो हमारी जो है बी ए रेखा है त्रिभुज की, ये यहाँ भी लिखा है, उस ए को ये वाला ये मत समझना, वो रफ वाला था, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो है यहाँ से इसको आगे प्रोड्यूस कर लीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए, आगे इसे बढ़ा दीजिए। ये इसे जहाँ पर काटेगा वो हमारा ए डैश बिंदु हो जाएगा, ए डैश। तो अब जो है ए डैश बी सी डैश नया त्रिभुज है, और ए बी सी जो है पुराना त्रिभुज है। तो रचना पूरी हो चुकी है, और चूंकि इसका चित्र मैं पहले से बना चुका हूँ, तो अब हम उस पर जाते हैं। अब आप अपनी नज़र चित्र पे रखेंगे और मैं रचना के चरण पढ़ के सुनाऊंगा। रचना के चरण: बी सी से शीर्ष ए के विपरीत, इधर शीर्ष है इधर विपरीत, दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी एक्स खींची। 7/5 में से 7 और 5 में से बड़ी संख्या बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Bx पर इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7 हो। B5 से पाँचों बिंदु 7/5 में 7 और 5 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए, इसे C से मिला दिया, और B7 से होकर जाने वाली B5C के समानांतर एक रेखा बढ़ाइए। बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। C डैश से होकर जाने वाली CA के समानांतर एक रेखा बढ़ाने पर BA को A डैश के समानांतर CA के समानांतर
ए डैश पर प्रच्छेद करती तब त्रिभुज ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज है। अब इसमें देखिए इसका औचित्य। तो औचित्य के लिए हम क्या करेंगे, औचित्य में भी आप चित्र ही देखिए, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के ए समरूपता कसौटी। आपको याद दिला देता हूँ, ये इसके बराबर है संगत कोण है क्योंकि ये समानांतर है, और ये इसके बराबर है संगत कोण क्योंकि समानांतर है, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज में भी है, पूरे में भी है। तो ए समरूपता से ये वो हो गया, समरूप हो गया। इसलिए ए बी इसकी भुजा बटे ए डैश बी पूरे की भुजा, ए सी छोटे वाले की भुजा, ए डैश सी डैश बड़े वाले की भुजा बराबर बी सी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बटे बी सी डैश बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर रख दिया, परंतु बी सी बटे बी सी डैश बराबर बी 5 बटे बी 7। समझ गए होंगे आप, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये इसके समानांतर है। तो इसका मतलब बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बी सी बटे बी सी डैश बराबर बी 5 बटे बी 7 होगा। लेकिन बी 5 5 है, 1 2 3 4 5 खाने, और बी 7 जो है 7 है, तो 5/7 आ गया। अब अगर हम इसे उल्टा लिख लें, बी सी डैश पहले लिख लें और बी सी को अपॉन में लिख लें, तो तब ये 7/5 आ जाएगा। अब चूंकि इस पूरे और इसका अनुपात 7/5 हमने सिद्ध कर दिया, और अभी तीनों अनुपात बराबर थे तीनों भुजाओं के, इसलिए पूरा का पूरा 7/5 सिद्ध हो गया है। अब आप इस लिखे हुए को देख लीजिए। तो ये रचना के चरण हो गए। अब आप औचित्य देखिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।